हेलो दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे आपने देखा होगा थंबनेल में एक रेड फ्लैग है, तो हम आज जानेंगे कि लो बैक पेन के लिए रेड फ्लैग्स क्या होते हैं। हेलो दोस्तों, मैं नितेश पटेल फिजियोथेरेपिस्ट आपका स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल फिजियोस्तान में। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आपको मिलती रहें। दोस्तों, मैं आपका बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहूँगा क्योंकि बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं हमारे वीडियोस पे। बस सिर्फ एक ही चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो व्यूज़ आ रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि आप ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिल सके कि आपके लिए और ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में और ज़्यादा से ज़्यादा ला सकूँ। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है कि ज़रूर सब्सक्राइब करेगा हमारे इस चैनल को। दोस्तों, रेड फ्लैग्स के बारे में जानने से पहले बहुत सारे दो तीन कॉमन क्वेश्चंस है जिसका मैं पहले आंसर देना चाहूँगा, फिर हम रेड फ्लैग्स की तरफ बढ़ेंगे। जो सबसे कॉमन क्वेश्चन है वो है, क्या हमें बैक पेन के बाद एक्सरे या फिर एमआरआई कराना चाहिए? दोस्तों, तो इसका आंसर देने के लिए मैं आपको बहुत सिंपल वे में बताऊंगा कि क्या होता है कि जैसे समझिए आपको बहुत सडन बैक पेन स्टार्ट हो गया, जैसे आज या कल के दिन में ही सडन बैक पेन स्टार्ट हो गया, और अगर आप जाके एक्सरे या फिर एमआरआई कराते हैं तो उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नॉर्मल एज के हिसाब से जो चेंजेस होते हैं वो सारी उसमें रिपोर्ट्स में आ जाएंगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका एज 30 या 30+ है या फिर 32-35 है, और अगर आपको सडनली एक दिन या 2 दिन पहले बैक पेन हुआ है और आप जाके एक्सरे या फिर एमआरआई करा लेते हैं, तो उसमें चांसेस है कि आपको डीजनरेटिव चेंजेस जैसे कि ऑस्टियोफाइट्स वो सब दिखेंगे, या फिर डिस्क बल्जेस भी दिख सकते हैं। लेकिन ये जो डीजनरेटिव चेंजेस है उसका और जो पेन का जो कोरिलेशन है वो बहुत पुअर है। मेरा मतलब है कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनको ये सारी चीज़ें होती है बट उनको पेन नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल प्रोसेस है, एज के हिसाब से ये प्रोसेस होती रहती है। हाँ, अगर आपको पेन हो रहा है जो 2 महीने से ज़्यादा हो गया है और बहुत ही ज़्यादा आपको तकलीफ होती है, रात को पेन होता है, अगर आप बेड रेस्ट भी ले रहे हो फिर भी पेन होता है, तो आपको ये डॉक्टर के पास जाके एक्सरे और एमआरआई कराने की ज़रूरत है, जिसके बारे में हम हमारे रेड फ्लैग्स में बात करेंगे। एक और छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। अगर आप समझिए कि 25 से 30 साल के हैं और आपको सडनली बैक पेन हो गया है, वो शायद हो सकता है कि आपने कोई भारी सामान उठा लिया हो या फिर आपके गलत बैठने की पोजीशन की वजह से हो रहा है, लेकिन आप ये समझते हैं कि आपको कुछ ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही होगी और आप जाके एक्सरे और एमआरआई कराते हैं। एमआरआई में फिर आपको शायद हो सकता है कि डिस्क हर्निएशन दिख रहा है या फिर डिस्क प्रोलैप्स दिख रहा है, वो सारे सिम्टम्स दिख रहे हैं उसमें। बट इससे क्या होगा कि जो रीज़न है वो ये नहीं था कि आपको डिस्क प्रोलैप्स की वजह से पेन हो रहा है, रीज़न कुछ और होगा जो मैकेनिकल लो बैक पेन होगा। बट क्या होगा, जैसे आपने रिपोर्ट्स आ गया आपके हाथ में एमआरआई के या फिर एक्सरे के, तो आप बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाते हैं। इसकी वजह से आप क्या हो सकता है कि आप जो मूवमेंट करना है या फिर आप जो चलना फिरना है वो कम कर सकते हैं, और अल्टीमेटली ज़्यादा से ज़्यादा आप रेस्ट लोगे। इससे क्या होता है, आपका जो मूवमेंट होता है बॉडी का वो बहुत ही ज़्यादा कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा रेस्ट पीरियड हो जाता है, जिसकी वजह से आपका जो हीलिंग टाइम है जो बैक पेन का वो बहुत ही ज़्यादा लंबा खींच जाता है। इसलिए अगर आपको कोई भी बैक पेन शुरू हुआ है तो आप पहले देखिए, रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करिए कि क्यों हो रहा है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ रेड फ्लैग्स है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा इस वीडियो में, अगर वो है तो ज़रूर आप फिजिशियन के पास जाइए और एक्सरे और एमआरआई कराइए। दूसरा जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है वो है कि अगर मुझे सडन बैक पेन हो गया है तो मुझे फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए या डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो आइए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताता हूँ कि समझो आपको बहुत ही ज़्यादा सडनली एक बैक पेन शुरू हो गया है, और अगर आप चूज़ करते हो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना, तो आप जब उसके पास जाओगे तो वो बहुत डिटेल में आपका एग्जामिनेशन करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ वो ये करेंगे कि आपका पहले हिस्ट्री लेंगे प्रॉपर, कि पेन कब से स्टार्ट हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, या आपने कोई ज़्यादा भारी वजन उठा लिया था, पूरा प्रॉपर हिस्ट्री आपसे लेंगे वो। फिर उसके बाद वो फिजिकल खुद का एग्जामिनेशन करेंगे, जिसमें वो देखेंगे कि कोई मूवमेंट, किसी मूवमेंट के साथ आपका पेन कैसे बिहेव करता है, कोई पर्टिकुलर मूवमेंट के साथ उनका पेन आपका कम होता है या बढ़ता है, वो सारी एग्जामिनेशन करेंगे। और आखिरी में वो कुछ स्पेशल टेस्ट भी कर सकते हैं जिसकी वजह से वो डायग्नोसिस पे पहुंच सकते हैं कि आपको कौन सी कंडीशन हो रही है, चाहे वो मैकेनिकल लो बैक के पेन की वजह से आपको पेन हो रहा है या फिर नॉन मैकेनिकल है या फिर कुछ और चीज़ों की वजह से हो रहा है। अगर फिजियोथेरेपिस्ट के स्क्रीनिंग के टाइम पे उनको अगर ऐसा लगता है कि आपको डॉक्टर के पास रेफर करने की ज़रूरत है, तो वो पहले देखेंगे कि अगर जो मैं आगे आपको रेड फ्लैग्स बताने वाला हूँ उनमें से अगर कोई भी चीज़ फिजियोथेरेपिस्ट ने नोटिस कर ली है तो आपको बिल्कुल डॉक्टर के पास रेफर कर देगा, ताकि आप वहाँ उसके पास जाके आगे की इन्वेस्टिगेशन करा सके। जैसे ब्लड रिपोर्ट्स हो सकते हैं या फिर एक्सरे हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, और वो अलग
टाइप की टेस्ट भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि जो आपका बैक पेन है वो ज़रूरी नहीं कि आपको मैकेनिकल की वजह से है या फिर डिस्क की वजह से है, और बहुत सारे रीजंस है जिसकी वजह से आपको बैक पेन आ सकते हैं। तो वो एक डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी है। या फिर आप सेकंड ऑप्शन चूज करते हैं, आप डायरेक्टली फिजिशियन के पास जाते हो और आप उसको बताते हो कि मुझे सडनली बैक पेन स्टार्ट हो गया है, तो वो भी एग्जामिनेशन करेगा, वो भी आपकी हिस्ट्री पूछेगा आपसे और कुछ टेस्ट करके देख सकता है, फिजिकल टेस्ट, जिससे वो कोई डायग्नोसिस पे पहुंचेंगे। और अगर उसको लगता है कि अब बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है तो वो आपको एक्सरसाइज करने के लिए फिजियो के पास रेफर कर देगा। और अगर उसको लगता है कि कोई रेड फ्लैग्स है तो वो और आगे इन्वेस्टिगेशन कराएगा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ब्लड रिपोर्ट्स हो सकती है, एक्सरे हो सकता है, एमआरआई हो सकता है, फिर और भी कई डिफरेंट टेस्ट हो सकती है। दोस्तों, अब हम कब से रेड फ्लैग्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो आइए जान लेते हैं रेड फ्लैग्स क्या होते हैं बैक पेन के लिए। दोस्तों, जो पहला रेड फ्लैग है वो है एज। इसमें हम दो कैटेगरीज आती है। पहला जो होगा वो होगा अगर किसी की एज 20 साल से कम है और उनको सडनली बैक पेन शुरू हो गया है, तो वो एक रेड फ्लैग हो सकता है, क्योंकि उस एज में सडनली बैक पेन होना बहुत अनकॉमन है। उसके रीजंस ये हो सकते हैं कि या तो कोई डायरेक्ट ट्रॉमा हो गया है बैक पे, जिससे कोई फ्रैक्चर हो सकता है, उस वजह से पेन आ रहा है, या फिर हो सकता है कि जो स्पाइन का जो अलाइनमेंट है वो प्रॉपर नहीं हो, उसका कुछ पार्ट पीछे या फिर आगे होगा, जिसका बहुत कॉमन एग्जांपल है स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस। या फिर हो सकता है कि कोई स्ट्रेस फ्रैक्चर हुआ हो बैक पे, कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हुए या फिर खेलते कूदते वक्त। तो ये जो दोस्तों, ये जो 20 साल से कम वाले बच्चों में जो बैक पेन होता है वो बहुत क्रिटिकल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि अगर हम कुछ उनसे क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो बहुत डिफिकल्ट होता है उनके लिए समझना पहली बात, और वो अगर वो समझ भी रहे हैं तो वो कितना समझ रहे हैं और उसके कहाँ उनको पेन हो रहा है, किस तरह का पेन हो रहा है, वो उसको आंसर्स देने में वो थोड़ा सा डिफिकल्टी हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट एट द एंड वो बच्चे हैं। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन भी हो सकता है। इसलिए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इनमें से जैसे मैंने आपको बताया, इनमें से कुछ भी चीज़ है, तो तुरंत आप फिजिशियन के पास जाइए और आगे ट्रीटमेंट ले लीजिए। अब जो एज में दूसरे कैटेगरी के लोग होते हैं वो है जिनकी एज 55 ईयर्स से ज़्यादा है। इनमें अगर आपको सडनली बैक पेन आ रहा है तो ये चांसेस बहुत ज़्यादा है कि आपको कोई और रीज़न की वजह से भी बैक पेन हो सकता है। जैसे कि ट्यूमर है तो आपको बैक पेन हो सकता है, कैंसर क्या आपको पास्ट हिस्ट्री है या फिर कैंसर है आपको तो बैक पेन हो सकता है, या फिर अगर कोई इन्फेक्शन हुआ है आपको तो भी आपको बैक पेन हो सकता है। तो इन केसेस में आपको डॉक्टर के पास जाके इसका एग्जामिनेशन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया, ट्यूमर, कैंसर और इन्फेक्शन की वजह से बैक पेन होना एज ऑफ 55 के अबव ये बहुत रेयर होता है, बहुत ही मतलब 1% से भी कम चांसेस होता है। बट हाँ, अगर ये होता है तो हमें बहुत जल्दी जाना चाहिए डॉक्टर के पास। जो सेकेंड रेड फ्लैग है वो है प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। जैसे कि अगर आपको कोई इन्फेक्शन है या फिर आपको कोई मेडिकल ऐसी कंडीशन है जिसकी वजह से डॉक्टर ने आपको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब किया है एज अ मेडिकेशन, और आप वो बहुत ही लंबे समय से ले रहे हो, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके जो बॉडी के जो टिश्यूज और बोन्स है वो वीक हो जाते हैं, तो उस वजह से आपको इंजरी के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है और शायद उस वजह से आपको बैक पेन हो सकता है। जो नेक्स्ट रेड फ्लैग है वो है कैंसर या फिर आपको पास्ट हिस्ट्री ऑफ कैंसर। दोस्तों, क्या होता है, कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि जो हमारा बैक पेन है वो सिर्फ बैक की वजह से हो रहा है, जो कि असल में नहीं होता है। कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने बहुत सुना होगा कि अगर मेरे को राइट शोल्डर में पेन हो रहा है, आप सारा कुछ इन्वेस्टिगेशन करा हो लेकिन शोल्डर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, असल में जो पेन आ रहा होता है वो होता है जो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल जो ट्रैक होता है उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है, या फिर लीवर में कोई प्रॉब्लम है, या फिर गॉल ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो उसकी वजह से उसको पेन वहाँ पे रिफर पेन होता है। तो इसमें भी क्या होता है कि अगर आपको पास्ट हिस्ट्री कोई कैंसर की है या फिर आपको कैंसर है भी अभी, तो हो सकता है कि अगर कोई लंग का कैंसर है तो वो आपको बैक में पेन दे सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको पता है कि आपको कैंसर है या फिर अगर पास्ट में कैंसर था और अगर आपको अभी बैक पेन हो रहा है, तो जस्ट उसका एक कोरिलेशन निकालना बहुत ज़रूरी है ताकि आगे आपको जो कंडीशन है वो ज़्यादा वर्स्ट ना हो जाए। दोस्तों, चांसेस ये होता है कि अगर आपको कोई एक पर्टिकुलर एरिया में कैंसर है तो वो कभी कभी क्या होता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह हमारे बॉडी में ट्रैवल करता है, उसको हम मेटास्टासिस बोलते हैं। तो हो सकता है कि शायद आपका जो लंग का जो कैंसर है वो शायद ट्रैवल करके आपके बैक में आ गया हो और उस वजह से आपको बैक पेन हो रहा है। दोस्तों, जो अगला रेड फ्लैग है वो है इन्फेक्शन। अगर आपको किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ है और जिसकी वजह से आपको फीवर आ रहा है, जो काफ़ी दिनों तक है फीवर आपको, और उसके बाद आपको सडनली बैक पेन शुरू हो गया है, तो भी आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखना है और आपको डॉक्टर के पास जाके इसका एक बार इन्वेस्टिगेशन कराना है। क्यों? क्योंकि इन्फेक्शन के बाद जो बैक पेन होगा उसमें आपको क्या क्या देखने मिल सकता है। एक तो बहुत ज़्यादा फीवर हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि आपको बिना कुछ मूवमेंट किए या फिर अगर आप रेस्ट भी ले रहे हो तो भी आपको बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है बैक में। तीसरा चीज़ ये हो सकता है आपको रात को बहुत ज़्यादा पेन हो सकता है, नाइट पेन जिसको हम बोलते हैं। तो ये सारे साइंस है जो हमें इन्फेक्शन के बाद हो सकते हैं हमारे बैक पेन में, तो जल्द से जल्द जाके इसकी इन्वेस्टिगेशंस करानी है। जो अगला रेड फ्लैग है वो है डायरेक्ट ट्रॉमा। इससे मेरा मतलब ये है कि अगर
जैसे आपको कोई आप गिर गए हो या फिर कुछ लग गया है, मार लग गए आपको, तो उसके वजह से अगर आपको बैक पेन आ रहा है तो ये इसमें आ सकता है। तो ये एक रेड फ्लैग है और आपको इसका जल्दी से जल्दी जाके इन्वेस्टिगेशन कराना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पे होते हैं, तो उनमें इस तरीके के जो ट्रॉमा होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके जो बोन्स है वो काफ़ी फ्रेजाइल और बहुत ज़्यादा प्रोन हो सकते हैं कि अगर उनको थोड़ी सी भी मार लग रही है तो उनमें फ्रैक्चर हो सकता है। तो अगर आपको ट्रॉमा हुआ है जिसमें आपको फ्रैक्चर भी हो सकता है या फिर और कोई अदर स्ट्रक्चर्स पे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको जल्दी से जल्दी जाके उसकी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए। अगला जो हमारा रेड फ्लैग है वो है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस। इससे मेरा मतलब ये है कि आपके कुछ समय में ही आपका बहुत सारा जो वेट है वो कम हो गया है, जो इंडिकेट करता है कि आपको कोई सिस्टमिक डिजीज हो सकती है। जैसे कि अगर आपको कैंसर की जो हिस्ट्री या फिर अगर आपको कैंसर है जो आपको पता नहीं है लेकिन उसके साइंस हो सकते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा वेट कम हो गया है, तो उसमें भी आप। अगला जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेड फ्लैग है वो है एबनॉर्मल बाउल एंड ब्लैडर मूवमेंट। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे हम जो टॉयलेट या फिर पॉटी के लिए हम जाते हैं उसमें हमारा कंट्रोल लूज हो जाना, ये एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है अगर आपने इसको जल्दी से जल्द आप इन्वेस्टिगेशन नहीं कराए तो। अगर ये प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा समय तक है तो आगे और अगर आप नहीं इसका इन्वेस्टिगेशन कराते या फिर डॉक्टर के पास नहीं जाते तो आपके चांसेस है कि आपका जो कंट्रोल है उसके ऊपर आप वो पूरा लूज कर दो और फिर आप टॉयलेट भी आप कंट्रोल ना कर पाओ, कभी भी लीक हो सकता है, या फिर आप पॉटी भी आप कंट्रोल ना कर पाओ, वो भी कभी भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको बैक पेन सडनली शुरू हो गया है और उसके बाद अगर आप ये सब नोटिस कर रहे हो कि आपको थोड़ा सा एबनॉर्मल बाउल और ब्लैडर मूवमेंट से आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और इसकी इन्वेस्टिगेशन कराइए। अगला जो रेड फ्लैग है वो है प्रोग्रेसिव वीकनेस। इसमें क्या होता है कि आप नोटिस करोगे अगर आपको अचानक से बैक पेन हुआ है तो उसके कुछ दिनों बाद आपको पैरों में बहुत ज़्यादा वीकनेस फील हो सकती है। हाँ दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप वीकनेस को थकावट के साथ मिक्सअप मत करिएगा। थकावट एक अलग चीज़ होती है, वीकनेस एक अलग चीज़ होती है। वीकनेस में आप ये देखोगे कि आप जब चलते हो तो आप अच्छे से पैर उठा नहीं पाओगे, आपको बैलेंस में प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आप चलते चलते गिर जाए, बहुत ज़्यादा क्लमजीनेस आ सकती है। कभी कभी ये भी चांसेस है कि आपको फुट ड्रॉप भी हो सकता है, जो कि हम यूजुअली पैरालिसिस पेशेंट में दिखते हैं जो स्ट्रोक के बाद होता है। बट इसमें क्या होता है कि अगर आपको समझो बैक में फ्रैक्चर है या फिर डिस्क प्रोलैप्स हो गया है तो उस वजह से आपको फुट ड्रॉप भी हो सकता है, जो कि मसल के वीकनेस की वजह से होता है। और ये चीज़ बहुत जल्दी बढ़ जाती है, वीकनेस बहुत जल्दी बढ़ जाती है। तो अगर आपको ये नोटिस हो रहा है तो आप तुरंत जाइए और इन्वेस्टिगेशन कराइए अपनी। अगला जो रेड फ्लैग है वो भी बहुत ज़्यादा सीरियस है, जिसे हम कहते हैं सैडल एनेस्थीसिया। इसमें क्या होता है कि आपको कुछ बॉडी के पार्ट्स में बहुत ज़्यादा नमनेस फील हो सकती है। वो कौन से एरिया है? एक है जो हम मोशन पास करते हैं, वो जो एरिया है वहाँ पे नमनेस हो सकती है, जो बटक एरिया है वहाँ पे नमनेस होती है, और जो हमारे इनर ग्रॉइन है, जो थाई वाला एरिया है अंदर का पार्ट, वहाँ पे नमनेस होती है। तो अगर आपको ये चीज़ दिख रही है कि आपको सडन बैक पेन शुरू हुआ और उसके बाद आपको यहाँ पे नमनेस फील हो रही है वो सारे एरिया में, तो आप तुरंत जाइए डॉक्टर के पास और इन्वेस्टिगेशन कराए, वरना ये चीज़ आगे बहुत ज़्यादा फेटल हो सकती है और बहुत डेंजरस भी हो सकती है आपके लिए। नमनेस के साथ साथ आप बैलेंस के प्रॉब्लम भी हो सकती है, जैसे आपका बैलेंस नहीं हो रहा है, आप गिर जा रहे हैं, क्लमजीनेस आपको फील हो रहा है, और साथ ही साथ बॉवल डिस्फंक्शन भी हो सकता है कि बॉवल मूवमेंट्स बराबर नहीं हो रहा है, आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो ये बहुत सीरियस कंडीशन हो सकता है, इसलिए जल्द से जल्द इसकी जांच कराएं। दोस्तों, ये जो हमने सारे रेड फ्लैग्स देखे वो बहुत ही बेसिक है। अगर आपको ये सारे सिम्टम्स में से कोई भी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको सडन बैक पेन शुरू हुआ और उसके बाद आपको ये इनमें से कोई भी एक साइंस देखने मिलती है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए और आपकी आगे की इन्वेस्टिगेशन कराइए। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये हेल्पफुल था तो ज़रूर इसको लाइक और कमेंट करिएगा इसके ऊपर। अगर आपको लगता है कि आपके किसी फ्रेंड या फिर फैमिली मेम्बर को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो सकती है तो ज़रूर उनके साथ शेयर करिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करे तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा।